हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसा टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे जिसे हालांकि अभी तक सारे इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा एक्सप्लोर कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है किसी ने भी। यहाँ पे किया तो बहुत कम लोगों ने किया है, और जो जिनको एक्चुअल में करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका भाई है यहाँ पे तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये टॉपिक छोटा सा नहीं है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट 3 से 4 या ज्यादा भी वीडियोज आ सकते हैं, क्योंकि मैं इस टॉपिक को डीप डाइव करके एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह चैनल को देखते रहिए और प्यार देते रहिए, अपने सर्कल में शेयर भी कीजिए। तो वो जो क्रिटिकल टॉपिक जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि रिसेंट हमने देखा है यूएस के जो डॉलर में डिक्लाइन शुरू हो गया है, या फिर उसकी डोमिनेंस में फर्क पड़ना शुरू हो गया। अब वो तो चीज शुरू होगी, हमें ये चीज हम इस वीडियो में ये चीज देखेंगे कि रिसेंट डॉलर डिक्लाइन क्यों हुआ है और उसके इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका भाई अमनदीप हाजिर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले हमें डॉलर का रोल समझना बहुत जरूरी होगा। डॉलर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाली करेंसी है। सिग्निफिकेंटली हर ग्लोबल इकोनॉमी को या उसके डायनामिक्स को ये इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब इससे इंडिया में इम्पैक्ट किस किस चीज पे आता है, या फिर किस कौन कौन सी चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है डॉलर से, उसमें मैं कुछ चीजों का इनिशियली नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले ट्रेड जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट जुड़ी है, इन्फ्लेशन जुड़ी है, और ओवरऑल हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है जो वो जुड़ी हुई है इसके साथ। अब डॉलर को लेकर जो रिसेंट ट्रेंड्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉलर पिछले कुछ दशकों में, ज्यादातर पिछले 2 दशकों में अच्छे खासे तरीके से मजबूत हुआ है अपने इंडियन आईएनआर के अगेंस्ट। ठीक है, करंट की बात करूं तो भी 83 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जो एक कंसर्न वाली बात है। हालांकि हमारा ध्यान नहीं जा रहा उस पर, लेकिन कंसर्न वाली बात है। अब सबसे पहले इसके बाद मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि इसके इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। अब इफेक्ट्स दोनों तरफ से हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम पहले पॉजिटिव वाली चीजें लेके चलते हैं। पॉजिटिव में वीकनिंग या फिर कमजोर होता हुआ डॉलर हमारे आईएनआर को मजबूत करता है, जिससे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे, चाहे वो एफपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट आए चाहे एफआईआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट आए, वो बढ़ेगी। और जिससे हमारी स्टॉक मार्केट बूस्ट होगी, जो हम पिछले कुछ समय में देख भी रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों होगी? क्योंकि जो एफपीआई या एफआईआई इन्वेस्टर्स हैं, इनको बेटर रिटर्न चाहिए इंडिया में। और चूंकि उनका डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, तो उनके उनके लिए इंडिया एक बेटर ऑप्शन बन के उभर के आएगा। दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है वो ये है कि जो इनफ्लो है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एज अ कैटलिस्ट काम करेगा इंडिया के लिए। ठीक है, अब जब डॉलर के साथ हमारी एक बहुत प्यारी चीज जुड़ी हुई है, जिसमें जिस इंडियंस भर भर के प्यार करते हैं, वो गोल्ड। अब डॉलर इंडेक्स के साथ जो गोल्ड के प्राइस है उल्टे चलते हैं। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर गिरेगा, अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड गिरेगा। ठीक है, तो अब गोल्ड के प्राइसेस से इंडिया की सप्लाई और डिमांड है जो गोल्ड को लेके वो इफेक्ट होगी। अब चूंकि इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, इम्पोर्टर भी है क्रूड ऑयल का, तो उस पर भी फर्क फर्क आएगा। अब चूंकि डॉलर के साथ ऑयल प्राइसेस लिंक थी, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस आईएनआर पे आएगी, क्योंकि हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी उससे। अब इसमें एक चीज और बात सामने आती है कि इसको हम एज ए चैलेंज लें या अपॉर्चुनिटी लें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों तरफ से हमारे लिए बन के आएगी, और हमें दोनों तरीके से इसको टैकल भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे वही चीज मैंने बोली कि अपना, क्योंकि एक कमजोर डॉलर हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी आते हैं। रिस्क ये आती है कि अब चूंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो हमारा जो डॉलर बिल इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो बढ़ जाएगा। अब जो पेमेंट हमने दाएं बाएं करनी होती है, उसके उसका जो गैप है उसको, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे डॉलर बीच में स्ट्रेंथन होगा, तो वो जो एफपीआई वो अपना पैसा निकाल के वापस मोलेंगे। ठीक है, और इस वजह से जो कैश फ्लोज हैं, हमें उनको, या कैपिटल फ्लो जो भी इंडिया के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, हमें उसे प्रॉपर्ली मॉनिटर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यूएस डॉलर कोलैप्स है, इसके बहुत इंडिया के लिए चैलेंजेस भी हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा। जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स और सिटीजन हैं, मेरी उनको ये सलाह है कि इन्फॉर्म्ड रहो, और जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उनके ऊपर ट्रैक करके रखो, और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करो। बस तो
इसी टॉपिक को डीप डाइव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा मैं, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।